अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स मी इमरान ख़ान और वर्डप्रेस की उर्दू ट्रेनिंग के साथ में आप लोग खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ मैं। तो गाइस, अपनी लास्ट वीडियो में हमने एसईओ के हवाले से एक पोस्ट को यूज़र एसईओ फ्रेंडली हमने बनाया था, और अपनी आज की इस वीडियो में हम एक थीम इसमें ऐड करेंगे ताकि जो आगे हमारा काम है वो बेहतर से बेहतर हो जाए। ठीक है जी, ताकि हम एक थीम बना के प्रॉपर शेप दे दें और उसके बाद हम उसमें काम स्टार्ट कर लें। थीम के लिए बेसिकली आपको क्या करना होगा, अपीयरेंस में आना होगा। अपीयरेंस में आने के बाद ये थीम लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको, इस थीम पे हम क्लिक करेंगे। थीम में क्लिक करने के बाद हम यहाँ से न्यू थीम भी ऐड कर सकते हैं और इनके इसी के फीचर्स में जो थीम्स ऐड है वो भी हम इंस्टॉल कर सकते हैं। अपनी आज की इस वीडियो में जो फीचर्स में हमारे पास थीम्स ऐड है हम वही इसमें ऐड कर लेते हैं। फिर अपनी आने वाली वीडियोस में हम जो शिफा हमारे पास वर्डप्रेस थीम है वो उसकी तो हम कंप्लीट ए टू जी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे अबाउट शिफा वर्डप्रेस थीम, और एक कंप्लीट जो है वो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट हम बनाएंगे। फ़िलहाल हमारे पास ये थीम इंस्टॉल है। ठीक है जी, 2015 ये थीम हमारे पास इंस्टॉल है। अब यहाँ पे देख लें, इसके फीचर्स में हमारे पास मज़ीद थीम्स हमारे पास ऐड है, ये भी हम जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ ऐड न्यू। ठीक है, यहाँ पे ऐड न्यू आप कर सकते हैं। यहाँ पे ठीक है, आपने जैसे ही आपने ऐड न्यू किया तो ऐड न्यू के बाद यहाँ पे फीचर्स में कुछ हमारे पास होंगी और पॉपुलर में होंगी हमारे पास कुछ जो मोस्ट पॉपुलर है हमारे पास। ठीक है, ये हम कह सकते हैं कि इसकी क्यू लिस्ट में मौजूद है, हम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। ये देख लें, दो हमारे पास आ रही है कि ये ऑलरेडी इंस्टॉल है, मतलब ये हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल तो दोनों हमारे पास हैं। हम अपनी यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि हम अपनी वेबसाइट में मल्टीपल जो है वो थीम्स इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन एक्टिव ऑन द सेम टाइम हमारे पास सिर्फ एक होगी। अब हमारे पास क्या है कि ये दो तो हमारे पास इंस्टॉल है, लेकिन हमारे पास क्या है कि जो वो एक्टिव है वो हमारे पास 2014 हमारे पास जो है वो थीम है वो हमारे पास एक्टिव है। ठीक है, बाकी हमारे पास एक्टिव नहीं है। हम किसी भी वक्त किसी भी थीम को एक्टिव और अनएक्टिव कर सकते हैं। ये हमारे पास थीम है, इसको यहाँ से हम प्रीव्यू भी देख सकते हैं और इसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो यहाँ से कोई एक थीम देख लेते हैं हम। ठीक है, मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ। यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे हम। अब हम थीम इंस्टॉल कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख लें कि इंस्टॉलेशन पॉइंट 1.2.3, अब ये कह रहा है कि सक्सेसफुल इंस्टॉल दी पॉइंट 1.2.3, लेकिन अब हमारे पास क्या है कि एक्टिवेट नहीं है। ठीक है, अब अगर हम इसका प्रीव्यू देखेंगे तो हमें सिर्फ वही पुरानी साइट ही नज़र आएगी। ठीक है, न्यू साइट हमें नज़र नहीं आएगी, क्योंकि अभी तक हमने क्या है कि एक्टिव नहीं किया। जब तक इसको एक्टिव नहीं करेंगे ये इस पर हमारे पास अप्लाई नहीं होगी। अब अगर आप लोग देख लें तो आपको वही जो है वो पुरानी साइट आपको नज़र आ रही होगी। लेकिन अब अगर मैं यहाँ पे इसे एक्टिव कर लेता हूँ तो उसके बाद आप इसका डिफरेंस देखिएगा। ठीक है जी, द थीम रिकमेंडेड द फ्लोइंग प्लगइन्स, बिगिन इंस्टॉलिंग प्लगइन। ठीक है, अब इस पे हम ये कह रहा है कि इस थीम के लिए ये प्लगइन्स रिक्वायर्ड है, तो हम इसे भी इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल 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 एंड इंस्टॉल। इस थीम की रिक्वायरमेंट थी कि ये प्लगइन इंस्टॉल होने चाहिए। इसको मैं एक्टिवेट कर लेता हूँ, इनको भी मैं एक्टिवेट कर लेता हूँ, इसको भी मैं एक्टिवेट कर लेता हूँ और इसको भी मैं एक्टिवेट कर लेता हूँ। You do not have sufficient permission to access this page.
परमिशन नहीं है क्या रीज़न है, चेक कर लेते हैं। थीम्स, हम चेक कर लेते हैं कि एक्टिव हुई है कि नहीं हुई है। ठीक है जी, आपको नज़र आ रहा होगा कि अब इसका जो वो ओवरव्यू वो चेंज हो चुका है, क्योंकि वो जो न्यू थीम थी हमारे पास वो हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया और वो हमारे पास यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है। आपको यहाँ पे ओवरव्यू इसका नज़र आ रहा होगा। मैं इसी उसकी बात कर रहा था कि जो पोस्ट है हमारे पास यहाँ पे कितनी खूबसूरती से अब हमारे पास विजिबल हो रही है। ठीक है जी। अब ये जो थीम है हमारे पास वो इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ पे हमारे पास जिसने कैटेगरीज़ को वो जो हमने बनाए थे उसने मेन्यूज़ में हमारे पास बना दिए, और कुछ मेन्यूज़ यहाँ पे इसने ऊपर ये हमारे पास पोस्ट इसने कर दी, और ये जो हमारे पास कैटेगरीज हमने बनाई थी वो इसने यहाँ पे मेन्यूज़ की शेप में इनको बना दिए। और ये जो हमने एक सब जो कैटेगरी बनाई थी वो PHP के अंदर हमारे पास आ रही है। ये फिर हम पेजेस में आगे हम डिस्कस करेंगे, बेसिकली ड्रॉप डाउन हम किस तरह बनाते हैं, सारी चीज़ें हम आगे जो है वो डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में आते हैं और इसको हम कस्टमाइज़ करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर पीपल बीइंग अटेंशन। टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड फी अमान।